मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व जहां से सनातन परंपरा में शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत होती है। विवाह, संस्कार और शुभ मुहूर्त लौट आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आज का समाज अपनी परंपरा को समझ पा रहा है या परंपरा ही बन रही है विवाद का कारण? जब एक थानेदार पत्नी ने पुजारी पति की शिखा और धोती को रिश्ते तोड़ने की वजह बना लिया, जब छत्तीसगढ़ में मेले के नाम पर अश्लील नृत्य ने एसडीएम की कुर्सी हिला दी और जब चाइनीज माझे पर सख्त रोक सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आई। इन्हीं सवालों पर न्यूज के लाइव के प्रसंगवश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे एक विशेष और बेबाक चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रसंगवश में सबसे पहले हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। पवित्र त्योहार, प्रमुख त्योहार और एक ऐसा त्योहार जो हर व्यक्ति, हर परिवार और हर धार्मिक रूप से मनाने वाले इसको बड़े उत्साह के साथ में इंतजार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 14 जनवरी, मतलब देखिए कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व आता है। इस बार 23 साल बाद में मकर संक्रांति पर एकादशी भी आई है। तो जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानना है कि 23 साल बाद में यह एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन आने का मतलब यह है कि ये सुख समृद्धि वाला संकेत है। इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे और हर क्षेत्र में जिसमें भी आप कार्यरत हैं उसमें प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो। अब एक तरफ तो बात होती है सनातन धर्म की और दूसरी तरफ बात होती है सनातन धर्म के विपरीत की बात, जिसमें अधिकारियों की अगर देखा जाए तो अधिकारियों की करतूतें को भी मैं आपके सामने लाऊंगा। और सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म में शिखा और धोती पहनने की बात कही जाती है। निश्चित रूप से पहनना भी चाहिए, हमारा एक हिंदू पहनावा है। लेकिन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल में एक युवा पुरोहित है, पुरोहित का मतलब पंडित जी हैं, जो मंदिर के अंदर सेवा देते हैं। और मंदिर में सेवा देने के साथ में, क्योंकि मंदिर में जब कोई व्यक्ति रहेगा तो वो धोती भी धोती पहनेगा, शिखा भी रखेगा, तिलक भी करेगा, करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं वो पंडित जी। लेकिन जब उनकी शादी की बात हुई, शादी के समय जिस युवती से उसकी शादी हुई, तो युवती ने अपने पति से शादी के बाद में कहा कि मेरी पुलिस में नौकरी करने की इच्छा है, मेरे को पुलिस में नौकरी के लिए आप अध्ययन करवाइए। पंडित जी बेचारे, क्योंकि पंडित की सीमित आय होती है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साधनों में कमी करते हुए अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और कई जगह जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, कंपटीशन परीक्षा में देने की जो शिक्षित किया जाता है, वहाँ भी उनको भेजा। यानी कि कुल मिलाकर के खर्चा करके उन्होंने उसको पुलिस में उप निरीक्षक की परीक्षा दिलाई और वो परीक्षा के अंदर सफल भी हो गई। और सफल होने के बाद में उसकी नियुक्ति भी थानेदार के पद पर हो गई। लेकिन फिर जैसा करा है ना, एक तरफ बात की जाती है 7 जन्मों तक एक दूसरे का पति पत्नी के साथ देने की बात, लेकिन थानेदार बनते ही पत्नी को अभिमान आ गया। उसने कहा पंडित जी से कि आप अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो शिखा कटवा दीजिए और धोती पहनना बंद कर दीजिए, तिलक लगाना बंद कर दीजिए, अन्यथा पंडित जी ने पूछा भाई क्यों? क्योंकि मैं फिर आपके साथ कहीं जाऊँगी नहीं, इससे अच्छा ये है कि आप मेरे को तलाक दे दो। और हुआ भी यही, उन्होंने तलाक मांगा। पहले
समझाइश की कोशिश की कोर्ट ने, लेकिन नहीं मानने पर उनका अल्लाह हो गया। तो पहली बात तो ये होगी, क्योंकि आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज दिन सनातन धर्म का है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर गरियाबंद एक जिला मुख्यालय है, जहाँ 2 दिनों तक एक मेले का आयोजन किया गया, सार्वजनिक रूप से मेले का आयोजन किया गया। लेकिन जिस समय उस मेले के अंदर शाम को, क्योंकि मेले होते हैं तो मेले के अंदर मनोरंजन के भी साधन होते हैं, मनोरंजन के रूप में वहाँ एक प्रदेश से कुछ युवतियों को ला करके, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, काफ़ी टीवी चैनल्स पे भी आ रहा है, इतना भद्दा नृत्य कराया गया, भद्दा नृत्य दिखाया गया, अश्लील हरकतें की गई खुलेआम। और वो जब न्यूज़ दिखाई जा रही थी टीवी पर भी, तो एक परिवार के लोग भी, मतलब उसकी एक अश्लीलता की हद उस तरह पार हो गई कि टीवी की न्यूज़ के अंदर भी न्यूज़ देखने के लिए परिवार को भी इधर उधर होना पड़ा। मतलब परिवार के लोग एक साथ बैठ कर के और उस अभद्र दृश्य को नहीं देख पाई। और इससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें खुद एसडीएम वहाँ मौजूद रहे, अग्रिम पंक्ति में बैठ कर के, और वो आनंद ले रहे थे इस तरह का। उन्होंने वहाँ अपने मोबाइल के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी की। और इसके बाद में और भी चौंकाने वाली बात है, उस कार्यक्रम में क्योंकि मेले की व्यवस्थाओं के लिए कुछ पुलिस का भी इंतजाम था, तो 32 पुलिसकर्मी भी वहाँ मौजूद थे, जो इस तरह का दृश्य देखने के लिए अपने आप को लालायित महसूस कर रहे थे, अंदर बैठे हुए थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो एसडीओ से पूछा गया, एसडीओ ने कहा कि मैं तो जब वहाँ ऐसी शिकायत आई तो मैं उसको शिकायत आने के बाद में मेले को बंद कराने के लिए वहाँ गया था। लेकिन जब उनके आने जाने का टाइम देखा गया तो टाइम था रात को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक एसडीओ साहब वहीं बैठे हुए थे और दृश्य देख रहे थे। उसके बाद में एसडीओ को निलंबित कर दिया गया, करना भी था, क्योंकि जब जिसके पास में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी ड्यूटी है, वो खुद ही लॉ ऑर्डर को बिगाड़ने में लगा, तो सस्पेंड करना भी चाहिए था। 32 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। कहने की अर्ज यह है कि आज इस तरह के कार्यक्रम मेले के अंदर आयोजित किए जाते हैं, और जिसको इन तरह के कार्यक्रमों में रोक लगाने की जिनकी ड्यूटी होती है, जिनको उनके हस्ताक्षर से जो परमिशन जारी की जाती है, वो आंखें मूंद करके और किसी न किसी दबाव में आके इस तरह का काम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 बातें तो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसी से जुड़ी फिर बात बताते हैं। आज मतलब प्रदेशों के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारियों तक ने अपने अधीन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि चाइनीज मांझा, चाइनीज जो पतंग की डोर है, किसी भी हालत में नहीं बिकनी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, जहां पकड़ी जाती है वहाँ उसको जब्त किया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी आज इस तरह की कई घटनाएं घटी हैं। और सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट बात ये आई है कि एक 6 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था अपने छत पर धूप के अंदर, वहाँ उसी चाइनीज मांझे से उसका गले से लेकर के आंखों तक का हिस्सा कट गया। तो कुल मिलाकर के आज सरकार के आदेशों की पालना कहाँ हो रही है? मैंने आपको उदाहरण दे दिए दोनों तीनों। अब उस उदाहरण को देख करके आप खुद कर लीजिए कि अब सरकार केवल लीपापोती की बातें करती है, खुद अपने आप को नापाक साबित करना चाहते हैं कि हमने तो निर्देश दे दिए, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है इसके लिए कोई लेना देना नहीं। होना ये चाहिए कि जिस क्षेत्र में घटनाएं हुई है